क्या हाल है सारे के मैं संजीव कुमार आज थारे वास्ते लेकर आया एक नई वीडियो में हम आज करेंगे खिलजी डायनेस्टी। उससे पहले थानू एक बात बता दूं, एमटीएस की डेट आ गई है। उसमें एमटीएस में क्या हो गया है, कईयों ने तो खुशी है अभी डेट आ गई, कईयों ने झटका लग गया भी एक महीना रह गया। अब 4 फरवरी से थारा एग्जाम शुरू हो जाएंगे, उसके बाद चलते रहेंगे जब तक स्लॉट सिलेक्ट होंगे। तो जी शुरू करा हम अपनी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी किस तरह भाई, यो गुलाम वंश खत्म होने के बाद शुरू हुई थी, ठीक है जी। तो फिर खिलजी इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक, इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। इसने भाई किसकी हत्या कर का? गुलाम वंश के क्यूमर्स नामक शासक की हत्या कर का अपने आप को सुल्तान बनाया था जी। और इसने कौन सी नीति अपनाई? हस्तक्षेप की। वैसे तो कहा जाए भाई यो एक उदार शासक था। उदार शासक मानने जा, पर इसने भाई एक फकीर था, एक फकीर जिसका नाम था भाई सिद्दी मोला। सिद्दी मोला था, इससे क्या कराया, हाथी के पैर थोड़ा कुचलवा दिया था। देख लो, वैसे तो इससे उधार मानने जा, लेकिन इसने एक फकीर था भाई सिद्दी मोला, उसने हाथी के पैर थोड़ा कुचलवा दिया था। और क्या, किस द्रोह के शक में, ठीक है जी। इसने भाई इसके टाइम पर मंगोल आक्रमण हुए हैं बहुत। वैसे तो दो है मेन, उस टाइम 4000 मंगोल थे जो, इन्हें क्या कराया, इस्लाम स्वीकार करके ये मुसलमान बन गए भाई। इस्लाम स्वीकार, और इनसे क्या किया गया, नव मुसलमान। और जी इसके बाद जलालुद्दीन की हत्या इसके भतीजे उर्फ दामाद ने, अलाउद्दीन ने करी थी भाई। यो अलाउद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से ही ब्याह कराया इसने, यानी कि अपने ही चाचा की बेटी थे, यानी कि बहन थी। तो यो भतीजा भी लगा और दामाद भी लगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने 1290 में यो गद्दी में बैठा, और यो 1290 से 1296, 6 साल इसने राज किया, 1296 ईस्वी तक। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने इससे गले लगाया, यो ये कहीं से युद्ध बयान जीत का आया, इसने इससे गले लगाया और मरवा दिया, ठीक है जी। यो था पहला सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे देख लियो फिर तो कहाँ भी क्या नाम लिख रहा, वाह नहीं करता है, जल्दी जल्दी रिमूव कर दिया, एक बार देख लियो, ठीक है जी। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, गुलाम वंश के क्यूमर शासक की हत्या करके बैठा था गद्दी पर। हस्तक्षेप की नीति थी इसकी, उदार शासक माना जाए, लेकिन इसने एक फकीर था सिद्दी मोला, हाथी से के पैरा तक को चुड़वा दिया था, द्रोह के शक में सिर्फ। उसके बाद जी 4000 मंगोल जो आक्रमण करना आए थे वे यहीं रह गए थे, और इस्लाम स्वीकार करके क्या बन गए थे, नव मुसलमान। क्या कहा जाए उन्हें, नव मुसलमान। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके प्रति जदमाद अलाउद्दीन खिलजी ने की। अगर जो इसने इसकी बेटी से विवाह कर लिया तो भतीजा भी लगा और दामाद भी लगा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है एसएससी,
अलाउद्दीन खिलजी। यो था जी असली नाम। क्या था? अली गुरसास्प। यो इसका असली नाम था भाई, अली गुरसास्प। और इसने भाई सबसे पहला इसके विजय अभियान देखो, इसने कौन कौन से करे थे। पहला तो उत्तर भारत के गुर चिम्मा शिवजी का गुरु चिम्मा शिवजी का भगत है भाई। क्या हुआ? शिवजी का भगत। ठीक है यो, ठीक है, ट्रिक थी। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जालोर। ठीक है जी। यो सुनी जा भाई 1299 से 1304 तक चला था भाई। और ये था 1301। चित्तौड़ में 1303, 1303। ये 1305, ये 1308 और ये 1311 ईस्वी में। चित्तौड़ भी वही वही है, चित्तौड़ वही है जहां राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती यानी कि के जौहर की कहानी प्रसिद्ध है जहां की भाई। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है पद्मावत। और यो कहाँ से मिला भाई? मलिक मोहम्मद जायसी की बुक में तो यो प्रमाण मिला भाई इसके। ठीक है जी। और गुजरात का पहला अभियान ये थे उसके उत्तर भारत के। इसके बाद दक्षिण भारत के दो इंपॉर्टेंट है भाई, वैसे करे तो उसने खासे। एक था देवगिरी अभियान, दूसरा था वारंगल। और मलिक काफूर ने क्या करी थी? मलिक काफूर नेतृत्व। ठीक है जी। देवगिरी यहाँ पे प्रताप रुद्रदेव शासक। कोहिनूर हीरा प्राप्त होया था यहाँ से मलिक काफूर को। ठीक है जी। ये थे अलाउद्दीन खिलजी, असली नाम अली गुरसास्प। गुजरात अभियान, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालोर। क्या ट्रिक कर सका? अगले अगले अक्षर गुर चिम्मा शिवजी का भगत था। ने भी एक बात सुनी होनी, जो गुर चिम्मा चिम्मा भाई आ वो क्या करा भाई, जो जो भी वो गाने बना वो सारे सच था, उससे याद कर लियो। गुर चिम्मा शिवजी का भगत जिस करके उस पर कृपा। ठीक है, ट्रिक है भाई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के पास से बहुत क्वेश्चन बना। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के कहाँ पहुंच गए थे भैया? वो अभियान कर लिया हमने। इसके बाद इसने ब्रीद शुरू करे, यानी कि इसका क्या था? गुप्तचर। अलाउद्दीन के समय इसे सशक्त करे, यानी कि और मजबूत करे भाई। और इसके सुधार क्या थे? बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करी भाई। यो क्यों लागू करी भाई? लागू करने के पीछे क्या था? जो इसकी सेना थी, सेना सस्ते में रखी जा सका। ठीक है जी। दूसरा इसने क्या करा? चीजों के दाम क्या कर दिए? फिक्स।
ठीक है जी, चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए। और इम्पोर्टेंट सहना ए मंडी, यानी कि बाजार का निरीक्षक, जो बंदा बाजार की निरीक्षण करा था भी कोई कुछ गलत नहीं कर रहा है कोई। और बार तोल में कपड़ा कहते हैं जिसनु, यार क्या, बार तोल में कपड़ा ही लिख लो, कपड़ा करने वाले नु वाले का जितने भी वो बार कम तोला था उतना ही मांस का टुकड़ा उसके शरीर से काट लेते, से काट लिया जाता था। ठीक है जी, इतना सख्त सुल्तान था यो, क्योंकि अगर जे कोई इसनो थी मेरी सेना सस्ते दाम में रख सका भी, खर्चा कम हुआ सेना का, चीजों के दाम फिक्स कर दिए, सेना ही मंडी यानी कि बाजार का निरीक्षक रखा। उसके बाद जो बार तौल में कमी करा था ना, जितना भी वजन कम करा था तोला था, उतना ही मांस का टुकड़ा उसके शरीर से काट लेता है वो। उसके बाद जी इसनो देख लो, सैन्य सुधार, दिल्ली में स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान, दिल्ली का प्रथम सुल्तान था भैया। ठीक है जी, और स्थायी सेना नगद वेतन देवा दोनों, दाग व हुलिया प्रथा, दाग तो घोड़े के ऊपर होता भाई, जैसा किसी चीज के ना स्टंप ले देते या दाग कहते हैं उसनु, भी दाग लगाते भी पता लग जाए भी यो घोड़ा सेना में यो नहीं है। हुलिया प्रथा सैनिक का हुलिया लिखा हुआ आते भाई सारे। ठीक है जी, उसके बाद सैनिक का हुलिया, सैन्य सुधार हो गए, और इसका कला संस्कृति लिखो। कला संस्कृति, कला संस्कृति में इसने अलाई दरवाजा बनवाया, कहा, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। मोस्ट इंपोर्टेंट सीरी का किला बनवाया। क्यों बनवाया था भाई यो, मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु। इसके बाद जी यह हो गया, और इसने मदिरा पर प्रतिबंध लगवाया भाई। ठीक है जी, ये थे इसके मेन मेन जो पॉइंट थे, जो था देवता दिए। रह गए क्या, अलाउद्दीन 1296 थे 1316 तक रहा भाई, यो रह गई थी इंपॉर्टेंट जानकारी। 1296 थे 1316। सैन्य सुधार, स्थायी सेना रखी, नगद वेतन, दाग व हुलिया प्रथा, घोड़े की दाग और सैनिक का हुलिया। ठीक है जी, कला संस्कृति, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के पास, सीरी का किला मंगोल आक्रमण से बचने बसता। इसके बाद नेक्स्ट कादू साहब,
इसने अपने आप से एक उपाधि भी धारण करी थी भाई। उपाधि कौन सी थी? अलाउद्दीन खिलजी। उपाधि कौन सी थी? सिकंदर ए सानी, और या फिर इसको कहते हैं दूसरा सिकंदर। यो इसने अपने आप उपाधि धारण करी थी और 1296 से 1316 तक रहा था। उसके बाद जी ये थे इसके मेन मेन पॉइंट। अगर ये कुछ रह गया हो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आया था भाई इनका? मुबारक शाह खिलजी 1316 में बनया और 1320 तक। मुबारक शाह खिलजी। ठीक है जी। मुबारक शाह खिलजी इसमें क्या था? एक सनकी सुल्तान। पागल था भाई यो। सनकी सुल्तान पागल। पागल क्यों था भाई यो? दरबार में औरतों के कपड़े पहना आ जाता। कभी कभार तो यो नगन नगन अवस्था में दरबार में रहता था। यो कपड़े ही नहीं पावा था भाई। ठीक है जी। इसकी हत्या किसने करवाई थी? खुसरो शाह। वैसे तो भाई खिलजी वंश का अंतिम शासक इसी नु कह सका, क्योंकि 1316 से 1320 तक रहता। फिर आया था खुसरो शाह ने हत्या की। यो कौन था भाई? हिंदू परिवर्तित मुसलमान। ठीक है जी। इसने हिंदू धर्म परिवर्तन करके ना जी मुसलमान धर्म अपनाया था। उसके बाद इसने मुबारक शाह खिलजी ने क्या करा था? इससे वजीर बनाया था। खुसरो खान की उपाधि दी। ठीक है जी। खुसरो मुबारक शाह खिलजी ने खुसरो शाह से क्या बनाया था? वजीर। वजीर और उपाधि दी खुसरो खान। और इसी खुसरो खान ने क्या कर दिया था? आत्मविश्वासघात। इसने क्या करा जी? अगले पेज पर कर लेंगे, ये देख ले एक बार। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर। इसनु कई बार क्वेश्चन आ जाए, या तो आ जाए भी किसे सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर कहा जा, या फिर न्यू पूछ ले अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं कौन सी उपाधि धारण करी थी। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी सन की सुल्तान था, वो पागल था। दरबार में औरतों के कपड़े पहना था। नग्न अवस्था में दरबार में रहता था, कभी भी आ जाता था, यानी कि कपड़े ही नहीं पावा था। दूसरा खुसरो शाह ने इसकी हत्या करी थी। इसी मुबारक शाह खिलजी ने खुसरो शाह से क्या बनाया था? वजीर बनाया। खुसरो खान की उपाधि धारण करी दी थी इससे। ठीक है जी। इसके बाद यो खुसरो खान इसने हत्या तो कर दी और यो बन गया सुल्तान। इसके बारे में एक दो फैक्टिया। खुसरो खान या खुसरो शाह। ठीक है जी। इसने भाई अपना नाम या उपाधि क्या धारण करी? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। उसके बाद जी अपने विरोधी थे जो इसके बचने वस्ता, क्या नारा दिया था अपने विरोधी से बचाव हेतु? मुसलमान खतरे में है। ठीक है जी। यो इसने नारा दिया था।
इसी की हत्या किसने करी थी? तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। ये तुगलक वंश हम कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, कल की वीडियो में। ये एमटीएस के पेपर की डेट आ गया तो ये हम यही पढ़ाएंगे, ठीक है जी। सारी जीएस या फिर एमटीएस जो भी है सब कुछ एमटीएस के हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि मैथ की थोड़ी ट्रिक बाद में भी कर सका। और आज के होमवर्क क्वेश्चन क्या हुआ? ब्रीद किसे कहा जाता था? ठीक है। दूसरा जी, ब्रीद के बाद होमवर्क लिख लो। ब्रीद किसे कहा जाता था और कौन सा क्वेश्चन? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है जी। इसके बाद तीसरा एक, पहला, दूसरा, तीसरा। वैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गया, मलिक काफूर जिसे कोहिनूर हीरा मिला, इसे क्या? 1000 दिनारी। 1000 दिनारी भी कहा जाए अभी मलिक काफूर नो, क्योंकि वो खरीदा था, दास था, यो बाजार में खरीदा था। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क वास्ता, थर्ड लिख लो भाई, कोई सब लिख लो। हाँ, यो तो हम ढूंढ के खुद करियो। इसने पैमाइश का की इकाई, मानक इकाई क्या रखी थी? ये रखी थी की जगह बनाई थी? यो पॉइंट रह गया, यो तो हम खुद पढ़ियो। ये दो अगर जैसा क्लास देखिए तो आंसर दियो, यो खुद पढ़ियो। करा के बारे में कमेंट में बताइए हुई। ठीक है। कर वैसे इसने चढ़ाई कर जो पशु के ऊपर, दूध देने वाले, गड़ी कर घरा के ऊपर, झोपड़िया के ऊपर। ठीक है जी। और 50% उपज का, यानी कि आपदा सबसे ज्यादा। ठीक है जी। तो कैसी लगी हुई थानू वीडियो? आज थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो गया, कमेंट करके जरूर बताइए और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दियो, ताकि मनु भी थोड़ी मोटिवेशन मिला, सपोर्ट मिला। और अपने सारे आंसर जो होमवर्क के दे दियो, कल हम पढ़ेंगे भी तुगलक वंश। ठीक है। तो मिलते हैं नवी वीडियो में तुगलक वंश की थ्योरी के लिए। बाय बाय।